हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे जीनियस एजुकेशनल सेंटर चैनल में। प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप भी इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें और इस वीडियो से बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ होता है तब इस वीडियो को लाइक करें। तो प्यारे विद्यार्थी जी, चलिए बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि मॉडल सेट जो हमारे बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे लॉन्च किया गया था, उसी क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो कहता है प्यारे विद्यार्थी जी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, अनंत होती है या धनात्मक होती है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत पे होती है। किस पे होती है? अनंत पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर बनती है? तो दर्पण के पीछे बनती है, दर्पण के आगे बनती है, ये भी दोनों बनती है। नहीं बोल रहा है ए या दो दोनों बनती है, नहीं, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा प्यारे विद्यार्थी जी दर्पण के आगे बनेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दर्पण के आगे हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग सवाल को देखते हैं। बोला है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। अगर बोल दिया है प्यारे विद्यार्थी जी कि आपतन कोण 30 डिग्री दिया है, आपतन कोण 30 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो देखिए इसमें यहाँ पे आप लोगों को फिगर एक बना के दिखाते हैं कि अगर जो आ रही है किरणें और ये आपतित किरण हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया क्या है? आपतन कोण। इसका जो मान दे दिया 30 दे दिया है। तो पूछा हम लोग को ये डायरेक्शन पूछा है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो ये दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि होता है आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। अगर दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं 30 प्लस 30 कितना हो जाता है? यानी 60 डिग्री हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। बोला है एक दर्पण आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। अगर बोल रहा है कि अगर आ रही है प्रकाश की किरणें वो सी चाल से चल रही है तो बोल रहा है कि परावर्तित से क्या होगा? अगर हम बोला जाए प्यारे विद्यार्थी जी कि अगर जो आ रही है जो प्रकाश की चाल वो 20 यानी 30 की स्पीड से चल रहा है, इसके 30 से, तो ये गुजरेगी भी 30 की स्पीड से ही गुजरेगी, है ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। बोला है गोलीय दर्पण में कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। बोल रहा है कहां से लिया जाता है? फोकस पर, वक्रता केंद्र पे, ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई भी दूरी को जो मापा जाता है वो कहां से मापा जाता है? तो ध्रुव से ही मापा जाता है। अगला चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बोला है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति होती है, कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई बदलाव नहीं होती है। तो प्यारे विद्यार्थी जी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बढ़ती है। जब भी सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी मान क्या होता है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? आवृत्ति बदलती है, तरंग बदलती है, रंग बदलती है, यानी ये भी दोनों बदलती है। यानी जो होता है प्यारे विद्यार्थी जी अपवर्तन के कारण वो तरंग बदलती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि बोला है अगला नंबर क्वेश्चन 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है, कितना होती है? यानी इसको दुगना कर दीजिए और जितना है उतना से भाग दे दीजिए। 50 दुना 100 भाग कर दीजिए, 50 से कट जाएगा यानी 2 डायरेक्ट इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 2 डायरेक्ट इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल पे हम लोग बात करते हैं। बोला तैलीय कागज होता है, मतलब तैलीय तेल लगा हुआ कागज कैसा दिखता है? बोला पारदर्शी दिखता है, अपारदर्शी दिखता है, परिभाषक दिखता है, इनमें से कोई नहीं दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं 10वां नंबर पे। बोला प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, किसमें होती है? सबसे अधिकतम होती है निर्वात में, उसके बाद होता है किसमें? वायु में, उसके बाद जल में, और सबसे जो बोला कम होता है उसमें होता है कांच, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बोल रहा है निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र की किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस पे? कॉर्निया पे, परितारिका पे, पुतली पे, दृष्टि पटल पे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल पे बनता है। क्या बनता है? दृष्टि पटल पे। अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है, या कॉर्निया कहलाती है, लेंस कहलाती है, रेटिना कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी, इसका जो हो जाएगा कॉर्निया हो जाएगा, कॉर्निया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोला है क्या कि वाई फोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? यानी वाई फोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष है जो सुधारा जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तेरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी, तेरा दृष्टि दोष को। चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। बोला है रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? किसके प्रति संवेदनशील होती है? तो बोला रंग, तेज रोशनी के कारण, धुंधला, बोला कि धुंधली रोशनी के कारण, धुंधली रोशनी के कारण क्या होता है? रॉड्स जो होता है रॉड कोशिका के प्रति संवेदनशील होती है, यानी किसके कारण? तो धुंधली रोशनी के कारण। अगला चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, पूरा ब्लाइंड स्पॉट्स में नहीं होता है, यानी कॉर्निया में नहीं होता है रड्स, और कौन से में नहीं होता है? पुतली में नहीं होता है, लेंस में नहीं होता है। बताइए इसका क्या जाएगा? यानी इसमें जब भी होता है प्यारे विद्यार्थी जो बोला कि नहीं होता है तो रड्स और कौन से में नहीं होगा? ये नहीं हो सकता है। चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। बोला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय, उसमें रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस प्रभाव पे काम करती है? तो यानी उसमें प्रभाव पे जो काम करती है हमें विद्युत ऊष्मा मिलती है ना। अगला क्वेश्चन बोला किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। बोल रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का बोला चिन्ह नहीं होता, तो कुंडली में नहीं होता। किसमें नहीं होता है? तो वो कुंडली में नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो प्यारे विद्यार्थी जी जूल पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है क्या कि विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनती है, किससे बनती है? तांबा से बनती है, जस्ता से बनती है, टंगस्टन से बनती है, नाइक्रोम से बनती है। यानी देखिए जब भी जो विद्युत हीटर होता है उसका जो तार रहता है ना वो किस चीज का, किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। इसका टंगस्टन का। अगला
बोला विस्मय, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को प्यारे विद्यार्थी जी ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोला विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो बोला ऑर्ट्स ने किया था। किसने किया था? ऑर्ट्स ने। ऑर्ट्स ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर और ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोला चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसा होता है? काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, ये भी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो प्यारे विद्यार्थी जी चुंबकीय बल रेखा की आकृति होती है कैसा होती है? काल्पनिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोला विद्युत जो उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? बोला जनित कहते हैं या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, क्या है? मोटर कहते हैं। जनित कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित यानी जनरेटर। जनरेटर को ही जनित बोला जाता है ना। वो क्या करता है? करंट उत्पन्न करता है। अगला बोला है लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। लघु पतन के समय प्रतिरोध की बोला परिपथ का प्रतिरोध होता है कैसा होता है प्यारे विद्यार्थी जी? बताइए कैसा होता है? आप लोग भी कमेंट करिएगा, एक आध प्रश्न का है ना। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर यानी बोला है परिवर्तित नहीं होती है, बहुत कम बोला बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो प्यारे विद्यार्थी जी बहुत कम हो जाएगा ना, लघु पतन के समय परिपथ की प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। अगला नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं 25 नंबर। बोला कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। बोल रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, हीलियम है, एल्युमिनियम है या न्यूरेनियम है या क्रोमियम है? बताइए कौन है? यानी इसका जो होगा न्यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर राइट इज न्यूरेनियम। अगला क्वेश्चन का लोग बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। बोला है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, सूर्य है, पानी है, लकड़ी है, क्या है? यानी जो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सूर्य हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोला निम्न निम्न में किसका अर्थ जल होता है? बोला है निम्न में किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो का, टार्बो का, नाइट्रो का, हाइड्रो का? बताइए किसका होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रो होता है। क्या होता है? हाइड्रो। हाइड्रो में होता है जल होता है ना, हाइड्रो इज जल होता है, जल जल होता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोला है क्या 28वां नंबर निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? यानी बोला है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, बी में बोला है विलयन एवं कॉपर धातु, सी में बोला है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु और ऑप्शन नंबर डी में बोला AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। बोला है 29वां नंबर सवाल पे साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए किस इतना आसान इजी सवाल पूछा गया है किस? तो इसका जो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी राइट आंसर है ना। ऊष्माशोषी नहीं होगा, प्रतिस्थापन नहीं होगा, जब भी होगा ऊष्माशोषी होगा। चलिए अगला सवाल पे बात करते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? दहन, देखिए दहन में भी ऑक्सीजन होता है, शोषण में भी दहन होता है, भोजन का पचन में दहन, अवक्षेपण नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण नहीं हो सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो अवक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। अगला नंबर सवाल पे हम लोग बात करते हैं। सवाल नंबर 31 बोला है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? बताइए इतना इजी पूछा है। C2 बोला C2H5OH, ऑप्शन बी में C6H6O6, ऑप्शन सी में C6H12O6। तो यानी क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का जो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। बोला क्या? अगला नंबर निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? पूरा संतुलित नहीं है। तो देखिए दो हाइड्रो इसमें हम लोग क्या करते हैं? चेक कर लें ना, चेक कर लें। ऐसे देखिए ये तो क्या संतुलित है और देखिए क्या देखिए इसमें भी दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये तो ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो बोला क्या? देखिए इसमें भी क्या है? दो कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले नंबर सवाल पे हम लोग बात करते हैं। 33 में बोला कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभव क्या है? इसका पीएच मान संभव क्या है? लाल कर देता है, अम्ल करता है, ये क्षार करता है। पहले होना चाहिए माइंड में कि ये क्षार करता है। तो देखिए क्षार कौन है? क्षार देखिए एक है। क्या है क्षार? एक है ना। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सॉरी अगला देखिएगा। बोला यस्त पुष्प क्या है? यस्त पुष्प क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेडन 3 है। क्या जेडन 3 है? जेडन जेडन ओ है। सॉरी यस्त पुष्प क्या है? जेडन 4 है, जेडन Cl2 है, जेडन ओ है, जेडन एस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग बात करते हैं ना। अगले नंबर सवाल पे हम लोग बात करते हैं। इसमें मात्र आप लोगों को कितना है 40 ही बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। चलिए अगले नंबर सवाल पे बात करते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? Cl2, O2, NO2 और बोला है CO2 कौन करता है? बताइए। तो जो दूधिया करता है प्यारे विद्यार्थी जी वो क्या करता है? CO2 करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। बोलता है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिथेनोइक अम्ल होता है। क्या प्यारे विद्यार्थी जी? मिथेनोइक अम्ल। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 5H2। नहीं प्यारे विद्यार्थी क्या होता है? आधा आधा क्या? आधा लोटा पानी बोलते हैं हम लोग। आधा लोटा पानी इज हो जाएगा क्या? जो भी बोलते हैं कि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आधा लोटा पानी। ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बात करते हैं हम लोग। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं। बोल रहा है अम्ल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? बोलते हैं परवल क्षार बनते हैं, परवल अम्ल बनते हैं, लवण। लवण इज राइट आंसर हो जाएगा। लवण इज राइट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। पूरा निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? सिल्वर में, एल्युमिनियम में, बोला है फास्फोरस में, नाइट्रोजन यानी पी। किसमें जाएगा? फास्फोरस पी। चलिए ठीक है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यू पैराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? किसका है? Hg का है, Zn का है, Cu का है, Al है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Cu का यानी कॉपर का। चलिए अगला ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है प्यारे विद्यार्थी जी? 1, 0, 2 या 3। तो जो होता है ऑक्सीजन का संयोजकता वो 2 होता है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग बात करते हैं। देखिए बोला है गंधक की परमाणु संख्या होती है। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है बताओ?
गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 14 होती है, 15 होती है, 16 होती है, 17 होती है। तो गंधक की परमाणु संख्या होती है क्या होती है? 16 होती है। क्या प्यारे विद्यार्थी जी? 16 16 इज राइट आंसर। अगला सवाल पे हम लोग बात करते हैं। अभिक्रियाशील समूह बॉन्ड डबल बॉन्ड CO को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोला है एल्डिहाइड समूह कहते हैं, ईथर समूह कहते हैं, अल्कोहल समूह कहते हैं, कार्बोनिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थी जी बताइए? यानी इसको जो कहते हैं कार्बोनिल समूह कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोला है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? बोला है मीथेन का, इथेन का, इथेन का, इथीन का। तो इसमें होता है क्या? एथाइन का होता है, एथाइन। यानी ऑप्शन नंबर बी का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य होता है? तो ये 14 का होता है। किसका होता है? 14 का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोला है कि एथाइन में कार्बन 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 परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनाते हैं? कितने बनाते हैं? 3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे विद्यार्थी जी? 3। अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं ना। बोला निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो कौन सा प्यारे विद्यार्थी जी? एफानी लोहा इसमें जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। बोला आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितने होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। बोला है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो बोला पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो 1 होगी। प्यारे विद्यार्थी जी क्या होगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल पे हम लोग बात करते हैं। 50 बोला आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, कितनी होती है बताइए? कितनी होती है? यानी 18 होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु होता है? बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ना। 12-24 होगा। 12-24। हाँ ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 52 नंबर निम्न में से वनों पर आधारित उद्योग कौन है? कौन है? बोला है कागज उद्योग है, टिंडल उद्योग है, लाखों उद्योग है। इनमें ये ऑप्शन नया है ना, थोड़ा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन नया। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कागज उद्योग है ना, वनों से मिलता जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला बोला है सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की बोला है तकनीक है। क्या तकनीक है? बोला है वर्षा जल से सिंचाई, यांत्रिक छिड़काव, बोला है टपकन सिंचाई, नहर से सिंचाई। तो ये टपकन सिंचाई सही हो जाएगा ना। ऑप्शन ऑप्शन जो होता है सी इज राइट आंसर। अगला अगला सवाल पे हम लोग बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी। बोला है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो बताइए प्यारे विद्यार्थी जी इसका जो हुआ था ये 1971 में हुआ था। कितना हुआ था? 1971 में हुआ था, है ना। 1969 में हुआ था। बहुगुण के नेतृत्व में शायद हुआ था ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। 55 बोला कवक में पूछा कि कौन सी विधि पाई जाती है? कौन सी विधि पाई जाती है कवक में? तो एक तो कवक में जो भी पाया जाता है प्यारे विद्यार्थी तो मृत पोषी पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं ना। तो निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यानी मृत घास पत्ते है ना, यही जो कंपोस्ट वगैरह हो जाता है। पॉलिथीन का कंपोस्ट नहीं होगा और कंपोस्ट नहीं होगा ना, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं आई जो घास होगा वो सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन समझते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है मुख गुहा से, मुख गुहा से ही होता है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से समझते हैं। पूरा सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम होता है श्वसन, पोषण, प्रजनन, इनमें से सभी। यानी इनमें से सभी होना चाहिए ना प्यारे विद्यार्थी जी, इनमें से सभी होगा। चलिए इनमें सभी ऐसे प्रजनन थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन इसी का मान सकते हैं। चलिए अगला किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया किसमें होती है? बोला हाइड्रा में होती है, अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, इनमें से कोई नहीं होता। किण्वन क्रिया हाइड्रा अमीबा नहीं, ईस्ट में होता है। ईस्ट में सी इज राइट आंसर। अगला 60 नंबर बोला है वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग होता है? CO2 का, SO2 का, N2 का, O2 का। तो जो होता है प्यारे विद्यार्थी जी वायवीय श्वसन में वो O2 गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? O2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना। बोला क्या कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, इनमें से कोई नहीं। तो जो कहा जाता है ग्लूकोज को कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला पौधे में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? फूल में, तना में, पत्ती में, इनमें से सभी में होता है। नहीं, जो होता है वाष्प उत्सर्जन पत्ता में होता है, पत्ता में, है ना, पत्ती क्या होता है उसमें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। बोला मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, बोला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिसंचरण तंत्र से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो बताइए प्यारे विद्यार्थी जी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आरसीबी होगा, फाइब्रिनोजिन होगा, लासिका होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं कि बोला पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, संचित रहते हैं। बोला छाल में रहते हैं, कोशिका रिक्तियाओं में होता है, पत्तियों में होता है, इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी होता है ना, सभी जगह इसका अवेलेबल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला 66 नंबर में ना कि अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनते हैं? क्या? CO2, SO2, बोला NH3CO3। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं 67 नंबर पे। बोला है ब्रिक का प्रधान कार्य क्या होता है? बताइए ब्रिक का प्रधान कार्य क्या होता है? बोला पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन राइट आंसर, उत्सर्जन राइट आंसर। अगला बोला है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, या बोला एस्ट्रोजेन है, और क्या है? साइटोकाइनिन है। तो प्यारे विद्यार्थी जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या ऑप्शन नंबर साइटोकाइनिन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन होता है, क्या होता है? फल पकाने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीन होता है, बोला जिबरेलिन होता है, अगला है एथिलीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी एथिलीन हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला बोला है क्या
बोला मनुष्य में कपल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। कपल तंत्रिकाओं की संख्या कितना प्यारे विद्यार्थी जी? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 10 जोड़ी, 24 जोड़ी नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किससे? थाइमस द्वारा, अग्नाशय द्वारा, बोला है एंड्रीनल द्वारा या ब्रीसन द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थी जी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रीनल द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 72 नंबर बोला है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? प्यारे विद्यार्थी द्विखंडन विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा, लैंगिक जनन विधि द्वारा, इनमें से सभी। यानी प्यारे विद्यार्थी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मुकुलन विधि द्वारा होता है ना इसका प्रजनन। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुष्प में नर जनन अंग होता है, कौन सा होता है? पुष्प बोला है पुष्प में नर जनन अंग होता है, कौन सा होता है? तो क्या था? पुंकेसर होता है, पुष्प में पुंकेसर होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला है शुक्राणु बनता है गर्भाशय में, मूत्राशय में, अंडाशय में, वृषण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृषण में। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? CO2 नहीं था, NO2 नहीं था, O2 नहीं था, इनमें से कोई नहीं था। पता कौन नहीं था? तो इसमें से जो होगा कि O2 नहीं था, यानी O2 ऑक्सीजन नहीं था प्यारे विद्यार्थी जी, जीवों की उत्पत्ति से पहले, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। बोला है कि आर्कियो और प्लेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सही है? तो प्यारे विद्यार्थी जी बोला यह एक जीवाश्म ईंधन है, इनके जावड़े में दांत और उंगली में नख थे। बोला इनमें डैन तथा पंख विद्यमान थे, इनमें से सभी थे, इनमें से क्या है? सभी थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। बोला है 77 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकती है? कौन कौन बदल सकती है अपना लिंग? बताइए तो। घेंगा, कुकड़ा नहीं। प्यारे विद्यार्थी जी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घेंगा जो अपना लिंग को भी बदल सकता है। अगला निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? बुरा है जयमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी। यानी प्यारे विद्यार्थी जिसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बुरा क्या कि रानी परिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार की उपभोक्ता है? मतलब प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कैसा है प्यारे विद्यार्थी जी? बताइए कैसा है? तो ये द्वितीय है। कैसा है? द्वितीय है, द्वितीय द्वितीय। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं लास्ट। पूरा निम्नलिखित में कौन एक जैव बोला है अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT, कागज, बोला है वहितमल, इनमें से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा DDT हो जाएगा। DDT इज राइट आंसर। प्यारे विद्यार्थी जी आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो होगा वो समझ में आई होगी पूरे क्वेश्चन, है ना प्यारे विद्यार्थी जी। तो यहाँ तक जो था वो क्या था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। क्या था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? क्या हुआ? द एंड हुआ। क्या हुआ? द एंड, यानी समाप्त हो गया। प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ तक जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो समाप्त हो गया। अब देखिए क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया। भौतिक का बोला आवर्धन किसे कहते हैं? वर्णन करें। अवतल लेंस की बोला है अपसारी लेंस क्यों बोला जाता है? इसको देखिए जब प्यारे विद्यार्थी जी सब फिजिक्स का क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा दीर्घ यानी 5 नंबर वाले 6 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 में से 1 का आंसर देना होता है, 2 में से 1 का आंसर देना होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक शास्त्र का है, बोला है सब इसम करना है, आप लोग को देख लेना है और बना लेना है। प्यारे विद्यार्थी जी ढंग से इसको कर लेना है ताकि इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आई होप प्यारे विद्यार्थी जी अगर आप लोग को इस वीडियो से लाभ मिला होगा और इस वीडियो से आपको ऐसा मोटिवेशन मिला होगा ताकि आप लोग क्या करें, सारे दोस्तों के पास शेयर करें इसे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थी जी अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। जय हिंद।